हाँ जी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखिए क्या है। हम इसमें सबसे पहले कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। किसका? कार्बन। कार्बन तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो आपको पता है क्या होता है, 6। ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैलेंस शेल में देखूं तो कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन की वैलेंस शेल में यहाँ पे टू वाली वैलेंस शेल है इसकी। अगर कोई बात करे ना आपसे कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप कहोगे 4, कि 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई? 4। अगर मैं इसमें देखूं कि इसमें अब हमने क्या पढ़ना है, तो देखो यहाँ पर 2px और 2py, जब हम p की खोलते हैं, मतलब 2p को अगर हम ध्यान से देखें तो 2p में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? p में 3, px py और pz। आप लोगों ने इनकी शेप्स के बारे में भी पढ़ा होगा। px कैसे होती है? अलोंग x एक्सिस होती है लोग उसकी, py अलोंग y एक्सिस होती है, एंड pz कैसी होती है? अलोंग z एक्सिस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2px1 2py1 और 2p0, क्योंकि यहाँ पर 2p2 था सिर्फ, तो 2p2 में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे ना, p तो z तो खाली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मुझे कार्बन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, क्या? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। ऑक्टेट रूल आपको पता ही होगा, है ना? ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल में क्या होता था कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी के लिए उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? कार्बन की में इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 होने के लिए इसको 4 गेन करने पड़ेंगे। क्या? 4 गेन। 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे, और अगर ये 4 और ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? या फिर और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, या ये जो इसके चारों हैं, ये चारों ये लूज़ कर दे। क्या कर दे? चारों लूज़ कर दे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो कार्बन 4 गेन कर ले, ठीक है, या फिर कार्बन 4 लूज़ कर दे। देखिए ये जो पॉजिटिव 4 है ये डिनोट कर रहा है कि इसने 4 लूज़ करे हैं। क्या? 4 लूज़। और C-4 डिनोट कर रहा है कि इसने 4 जो हैं वो गेन किए हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये देखूं कि कार्बन जो है या तो 4 लूज़ कर दे या 4 गेन कर दे, तो एक टाइम पर चारों के चारों गेन करना बहुत मुश्किल है। गेन कर पाना, चारों इकट्ठे गेन कर पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, क्या है? डिफ़िकल्ट है। या चारों इकट्ठे लूज़ कर पाना भी क्या है? डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब हम आयोनिक बॉन्ड, आप लोग जानते होंगे, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक क्या होता है हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? जो बॉन्ड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, जो हमारा शेयरिंग से बनता है, वो क्या होता है? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि कार्बन स्टेबिलिटी पाने के लिए या तो 4 गेन करे या फिर 4 लूज़ करे। अब 4 गेन कर पाना मुश्किल है और 4 लूज़ कर पाना भी मुश्किल है। इसका मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दे, या 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाए उसके लूज़ होने में, या 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाए उसके गेन होने में, तो ट्रांसफ़र तो मुश्किल है ना यहाँ पे, तो इसलिए वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग, शेयरिंग से। जैसे कार्बन की वैलेंस शेल में कितने हैं इस टाइम? 4। अब ये क्या कर ले, यहाँ पर किसी हाइड्रोजन से एक शेयर कर ले, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर भी ये किसी हाइड्रोजन से शेयर कर ले, यहाँ पर भी ये किसी हाइड्रोजन से शेयर कर ले, और यहाँ पर भी ये किसी हाइड्रोजन से शेयर कर ले। तो अब इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इसने क्या माना जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये हमारा स्टेबल है। क्या है ये? स्टेबल। इसीलिए कार्बन क्या बनाना प्रेफर करता है? कोवेलेंट बॉन्ड रेदर देन आयनिक बॉन्ड। देखिए अब आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी थी वो क्या थी? 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब इस 2p को अगर हम बॉक्स में बनाकर देखें तो 2p2 कैसे बनाएंगे हम देखें। ये देखिए 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो ऐसे ही फिल होंगे ना भाई। अब हमने क्या करना है? देखिए अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या होता है कि अब कार्बन ने क्या करना है? कार्बन ने बॉन्ड बनाने हैं। कितने बॉन्ड बनाने हैं कार्बन ने? कार्बन ने बॉन्ड बनाने हैं 4, क्योंकि देखिए इधर ये हाइड्रोजन से शेयर होगा, इधर इस हाइड्रोजन से शेयर होगा, इधर इस हाइड्रोजन से शेयर होगा, और इधर इस हाइड्रोजन से शेयर होगा। तो टोटल कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे? 4। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2p को लिखा था, तो अब हम टोटल कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से लिखते हैं बजाय कि सिर्फ 2p के। तो 2p से पहले क्या था इसका? टोटल लिख कर देखते हैं, इसको छोड़ो, टोटल लिख कर देखें तो क्या थी? 1s2 ऐसे, 2s2 ऐसे, और 2p क्या है यहाँ पर? 2p2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड बनाऊँ तो हाइड्रोजन का अपना एक, ये डॉटेड लाइन है, देखिए डॉटेड एरो, हाइड्रोजन का अपना डॉटेड यहाँ पे शो किया और हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक डॉटेड शो किया और इस दूसरे हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर तो कितनी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? ओनली 2, क्योंकि 2p2 ही है ना। तो हाफ फील्ड कितनी है? 2। और हमें कितनी हाफ फील्ड चाहिए? अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो कैसे आएंगे? कम से कम 4 तो हाफ फील्ड हो ना। तो वह कैसे होगा? जब इस 2s का ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा और वो यहाँ पर चला जाएगा। देखिए एक्साइट कैसे होगा? एक्साइट कैसे करेंगे? देखिए ये 1s का है इलेक्ट्रॉन, 1s, ये 2s है, और यहाँ पर 2p में कितने थे पहले? 2। अब ये 2s का अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर, ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरा यहाँ से उठकर यहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा? ऐसे, ये 2p में। अब देखिए टोटल कितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन इधर से आ सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना सकता है, और एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना सकता है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया भाई? 4, ठीक है ना। और इसके हिसाब से देखें, जब हमने एक्साइट नहीं कराया था, ये तो है कार्बन जब हमने एक्साइट नहीं कराया, और ये कार्बन जब हमने इसे एक्साइट कराया था। तो जब एक्साइट नहीं कराया था तो वो कितने बॉन्ड बना रहा था? 2, ओनली 2 बॉन्ड्स। और जब हमने इसे एक्साइट कराया तो अब कितने बॉन्ड बना रहा है वो? 4। कितने बना रहा है? 4। देखिए 1 2 3 एंड 4। और आपको नॉर्मली पता भी है कि कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड बनाता है और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट अपनी कर लेता है। तो अब हमें कैसे पता वो 2 बॉन्ड बनाएगा या वो 4 बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि इसके हिसाब से अगर हम एक्साइट नहीं कराते तो 2 बॉन्ड हैं, अगर हम एक्साइट कराते हैं तो 4 बॉन्ड है। हम क्यों कहेंगे कि वो 4 ही बनाता है? क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनिए। क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू ओनली 2 बॉन्ड्स? क्या ऐसे रीजन हैं? क्या चीज़ ऐसी है जिससे हम ये कह सकते हैं कि नहीं, कार्बन 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाएगा? आप कह देंगे क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है, 4 बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। वो रीज़न तो ठीक है, लेकिन एक रीज़न और है, एनर्जी, जो कि मैं अब आपको समझाऊंगी। देखो कैसे। दूसरा रीज़न क्या है कि वो 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है?
एक्साइट ही क्यों होता है, वो है एनर्जी का। समझिए, ये कार्बन था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, ठीक है। अगर ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन के ले ले, मतलब वो वाला फर्स्ट वाला केस जब हमने एक्साइट नहीं कराया था, वो केस जब ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन ले तो क्या बन जाता था, कार्बन कार्बन, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, इस हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर बनती। और अगर मैं इस तरह से देखूं कि कार्बन, ये हमारा कार्बन है, अब हमने इसके 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करना है, इसको रिएक्ट करवाना है 4 हाइड्रोजन के साथ। तो 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराने से पहले मेरे पास 4 एम्प्टी नहीं, हाफ फील्ड, 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। यहाँ पर कितनी हाफ फील्ड दिख रही है आपको, 1 2, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ। यहाँ पर कितनी हाफ फील्ड दिख रही हैं, 1 2, एक इसके साथ और एक इसके साथ। लेकिन जब 4 जोड़ने हैं तो इसे एक्साइट तो कराना पड़ेगा ना। तो एक्साइट कराने के लिए 400 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इसे चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए, 400 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए इसे एक्साइट कराने में। और एक्साइट करके क्या हो जाएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स था ना, ये तो ऐसे ही रहेंगे, जो ये 2 थे ये एक्साइट हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। अब कितने हाफ फील्ड ना देखो, 1 2 3 4, ठीक है। कितने हो गए पूरा। आप जब इस टॉपिक को पूरा समझेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे, तब आपको जाकर समझ आएगा। ये नहीं कि स्टार्टिंग में अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, तो पूरा सुन के देखिए, पहले बात पूरी सुनिए। जब इस कार्बन में इसने 400 किलो जूल पर मोल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो इसके जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी एक्साइट हो गया। और अब इसके पास टोटल कितनी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, एक इसके साथ हाइड्रोजन, एक इसके साथ हाइड्रोजन, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर तो बनता है ये, जब 2 ही हाइड्रोजन अब इसने लिए थे। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है हमारा ये, जब इसने 4 हाइड्रोजन लिए थे। भाई देखो, जो ये स्टेप था ना, इसमें साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज। और इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती एनर्जी है, ठीक है। इसके अंदर तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू है 2 × 418 किलो जूल पर मोल। और जो इस प्रोसेस में सेकंड वाली फर्स्ट रिएक्शन होगी, ये सेकंड होगी। और जो सेकंड में एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू है 4 × 418 किलो जूल पर मोल। अब बताओ, ध्यान से देखो, किसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, 2 × 418 किलो जूल पर मोल या 4 × 418 किलो जूल पर मोल। ऑब्वियस ही बात है, सेकंड में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है ना। तो अब हमें एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, हमारे सिस्टम को एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, तो हम वही चीज़ प्रेफर करेंगे ना जहाँ हमें एनर्जी ज़्यादा मिले, ठीक है ना। एनर्जी हमें ज़्यादा मिल रही है क्योंकि कंज्यूम सिर्फ कितनी हो रही है, 400। नेट एनर्जी कितनी हमें मिली, देखिए 4 × 418 कितना होता है, 4 × 418 होता है 1672, ठीक है। तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। और एब्जॉर्ब कितनी की थी पहले, 400। एब्जॉर्ब कितनी की थी, 400। तो नेट कितनी हो जाएगी, नेट हो जाएगी 1672 माइनस 400, कितनी होगी, 1272, ठीक है ना, 1272 किलो जूल पर मोल। तो इतनी एनर्जी नेट जो है वो रिलीज हो रही है। और इसके अंदर इतनी कितनी हो रही है, 4 × 2 × 418। तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो प्रोसेस ये वाला फेवरेबल होगा जहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। ओके, तो अब नेक्स्ट में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक्स।